Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मेरे स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। जो भी नए विजिटर्स हैं मेरे स्टोरी चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की जो स्टोरी है ये एक बूढ़ी औरत की स्टोरी है। संध्या जिस गांव में रहती थी वहाँ पर गांव के ठीक एंटर के समय एक बूढ़ी औरत का घर हुआ करता था। हर कोई उसे जानते थे। उसके घर के आसपास में किसी का घर नहीं था। काफ़ी डिस्टेंस में फिर गांव के लोगों का घर था। वो औरत बहुत कम उम्र से ही वहाँ पर अकेले रहा करती थी। उसके साथ रहते हुए किसी ने किसी को नहीं देखा था। और फिर वो हर सुबह आती थी मार्केटिंग करने के लिए, ढेर सारा खाने का सामान लेकर चली जाती। फिर उसी तरह शाम के समय में आती और खाने का सामान लेकर चली जाती। वो ना ही किसी से मिलती जुलती थी, ना ही किसी के घर जाना आना करती थी और ना ही उसके घर पर कोई आता। इसी तरह वो काफ़ी उम्र हो चुका था उनका। सब लोग उनको जानते थे, लेकिन वो ना ही किसी से बात करती ना ही कुछ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो बूढ़ी औरत मार्केट में ना ही दिखी कभी। जो दुकानदार था उसके पास वो सुबह शाम आया करती थी। ऐसे ताज्जुब की भी बात थी कि वो सुबह इतने सारे खाने का सामान ले जाती, उसी दिन फिर शाम को भी आकर ले जाती। रोज का उसका काम था। फिर अचानक से उसका आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। करीब करीब 4 से 5 दिन हो गए। तो कुछ लोग बोले कि ये जो बूढ़ी माई है वो तो आ ही नहीं रही है, कहीं गई है क्या। फिर सब लोगों ने कहा वो तो कभी कहीं नहीं जाती। तो लोग आसपास से, उसके घर के पास से लोग आना जाना तो कर रहे थे। फिर वहाँ पर कुछ बदबू फैलने लगी। तो सब लोगों ने जब उसके दरवाजे पे गए तो देखें दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर लोगों ने उसका दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद काफ़ी बदबू फैली हुई थी उसके घर पर। फिर सबने देखा कि वो जो बूढ़ी माँ थी वो मर चुकी थी। सब क्या करेंगे, वहाँ के लोग ही बूढ़ी माँ का जो क्रियाक्रम होता है सारे कर दिए। और उनका घर काफ़ी बड़ा था, सेहन भी बड़ा था, काफ़ी बड़ा घर था उसका। लेकिन उसका घर का कोई भी, और ना ही उसके औलाद थे ना ही कोई। तो सब लोग बोलने लगे कि इसका इस घर का क्या होगा। काफ़ी अच्छी तरह से उसकी घर बनी हुई थी। गांव के लोग बोलने लगे इस घर में अगर कोई आकर रहने लगेगा या हम इसके घर को शादी वगैरह में यूज़ क्या करेंगे। तो सब कोई एक बच्चे का वहाँ पर कुछ मुंडन वगैरह का फंक्शन रखने की कोशिश किए। लेकिन वो लोग जिस दिन फंक्शन रखेंगे सोचे दोपहर के समय में, उसी दिन उसी घर में ऐसे कुछ वारदातें होना शुरू हो गई जो कि लोग काफ़ी डर गए। लोगों ने अपने खाने पीने का सामान एक कमरे में रखा था और फिर जब बाद में वो खाने पीने का सामान लेने गए लोगों को बांटने के लिए, तो देखा वहाँ पर एक भी सामान नहीं था। सब कोई ताज्जुब हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने शाम को ही यहाँ पर खाने पीने का सामान रख कर गए थे और दरवाज़ा बाहर से लॉक था। फिर लोग और एक बार वो लोग जो भी रात के समय में देखता, वहाँ उस घर में जैसे हलचल होती है। उस घर की लाइट कभी ऑन हो जाता तो कभी ऑफ हो जाता और आसपास में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए भी नज़र आने लगे। सब कोई उस घर से खौफ खाने लगे। और फिर वहाँ पे कभी कभार एक बूढ़ी औरत, बिल्कुल जो बूढ़ी औरत आती थी उसकी तरह एक बूढ़ी औरत आंगन में चलती फिरती नज़र जाया करती। तो वहाँ पर एक मौलवी को लाया गया और कहा गया कि देखो यहाँ पर क्या है। तो वो मौलवी आया
आने के बाद जो रिचुअल करना था उसने करना स्टार्ट किया और उसने कहा कि दरवाज़ा बाहर से बंद कर दो, अंदर कोई मत आना। सुबह फजर की जब समय होती है तब मुझे खोल कर देखना, मैं निकल आऊँगा। सुबह उसी तरह सब कोई आए, दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर मौलवी जी को बिल्कुल मुर्दे हालत में पाया गया। उनका डेथ हो चुका था। ये देखकर काफ़ी हैरान हो गए गांव के लोग और बाकी कुछ भी उस कमरे में इधर से उधर नहीं था। काफ़ी दुखी हुए। फिर सेकंड में एक मौलवी जी आए, एक आमिल आए। उन्होंने कहा कि मैं अमील हूँ और मैं कुछ अमल वगैरह जानता हूँ। मैं समझ गया इस घर में ऐसे कुछ जिन्नात वगैरह रहते हैं जो कि इस घर में दूसरों की मौजूदगी पसंद नहीं करते। मैं इन जिन्नातों को पकड़ना चाहता हूँ। फिर वो बैठ गए। उन्होंने भी उसी तरह कहा कि बाहर से मुझे बंद कर देना दरवाज़ा। मैं जब फजर का टाइम होता है उस समय आना और दरवाज़ा को आप लोग खोल देना। तो सब ने वही किया। आने के बाद देखा जो आमिल थे वो चुपचाप बैठे एकटक दरवाजे के ओर देखे जा रहे थे पीछे का। सब कोई आकर उन्हें बुलाने लगे लेकिन वो कुछ मूव नहीं कर रहे थे। जब उनके कंधे पे एक लड़के ने हाथ रखा तो वो नीचे धड़ाम से गिर गए। सबने देखा उनकी सांस चल रही है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर 3 दिन के बाद उनका भी डेथ हो गया। इसी तरह एक लड़का आया कुछ महीनों बाद, एकदम जवान लड़का था। वो आकर कहने लगा कि मैं यहाँ पर ऐसा रिचुअल करूँगा कि यहाँ पर जो भी जिन्नात हैं मैं उन्हें भगा दूँगा। सबने उसे मना किया कि नहीं, तुम ये काम मत करो। तुम करोगे यहाँ 2-2 लोगों की मौत हो चुकी है उन जिन्नातों की वजह से। तुम जानते हुए भी क्यों ये खतरा मोलना चाहते हो? लेकिन वो लड़का माना नहीं और उसने भी उसी तरह अंदर चला गया और कहा कि मुझे बाहर से बंद कर दो और फजर के समय पर आकर मुझे खोल देना। सब ने कहा ठीक है। फिर उसी तरह वो भी वहाँ पे बैठ गया और सब ने दरवाज़ा को बंद करके, लेकिन कोई सोए नहीं, हर कोई जाग रहे थे। सब कोई अपनी छत से उसे देख रहे थे और उस घर से कुछ दूरी पर भी पंच ने कहा हम यहीं पे बैठे रहेंगे, इस लड़के को इस तरह हम लोग जान से नहीं जाने देंगे। फिर कुछ वक्त जब बीत गया, फजर का समय हुआ, वो सब दौड़ के आके दरवाज़ा को खोला तो देखा वो लड़का जिंदा था और वो लड़का कंटिन्यू अपना कुछ मंत्र पढ़े जा रहा था। आयतल कुर्सी वगैरह कुछ पढ़े जा रहा था और सबको जल्दी से इशारे से कहा बाहर निकलो और फिर दरवाजे को लॉक लगा के वो बहुत दूर उस घर से गांव के अंदर चला आया। उसके बाद कहा कि उस घर में कोई उनको हटा नहीं सकता। वो जिन्नात वहाँ पर 1 या 2 नहीं, पूरे जिन्नातों के ख़ानदान वहाँ पर रहते हैं। वो बूढ़ी औरत के साथ वो लोग रहते थे। वो बूढ़ी औरत उनको खाना पकाकर खिलाया करती थी और वो जिन्नात इनको हर समय पैसे वैसे दिया करते थे। जिन्नात उनका काम क्या करते थे और वो बूढ़ी औरत उनका काम क्या करते थे। और उनका एक समझौता था, वो एक अकेली औरत थी इसलिए जिन्नात उन्हें पसंद किया करते थे, इसलिए उनको नुकसान कभी नहीं दिया था। और यहाँ पर अगर कोई भी जाएगा तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। और वाकई में वो घर अभी भी है, लेकिन वो घर बिल्कुल खाली है। उस घर पर आने के लिए सब कोई डरते हैं, यहाँ तक कि लोग वहाँ से गुजरने के लिए भी डरने लगे। और वहाँ पर कंटिन्यू लोगों की बात करने की आवाज़ आती है। वहाँ सामने से गुजरते समय दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, लगता है अंदर से काफ़ी औरतें बोल रही हैं। कभी कभार ढोल बजने की आवाज़ आती है। इसीलिए लोग उस घर में जाने से, उसके पास से जाने के लिए भी काफ़ी डरते हैं।